जब आकाश गंगा साफ रहता है तो तारों की छटा और चंद्रमा की रूप लावण्य को देखकर हम सृष्टि को निहारते थकते नहीं हैं। लेकिन आज धन्य कुंवारी मरियम के उद्ग्रहण के दिन पिता ईश्वर माता मरियम को सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों से श्रृंगार दिया है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 कहता है, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दी, उसके पैरों तले चंद्रमा और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट है। यह वाक्यांश हम प्रत्येक जन को सपना देखने, अनुमान करने, आशा करने और सृष्टिकर्ता पर विश्वास करने के लिए निमंत्रण देता है। सच माने तो पिता ईश्वर का उद्धार करने की शक्ति माता मरियम के जीवन में कार्य करने लगी। यदि आप माता मरियम के तस्वीर के पास खड़े होकर देखेंगे या मूर्ति के पास खड़े होकर निहारेंगे तो उसके सूरत और उसके वास्तविक जीवन में बहुत विरोधाभास है। माता मरियम की सूरत कितनी सुंदर है, अनोखा और कितनी सुशील सरोज दिखाई देती है। लेकिन माता मरियम जैसे ही गैब्रियल दूत को कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, उसके जीवन में दुख का पहाड़ गिर पड़ा। धर्म ग्रंथ कहता है कि एक कुंवारी मरियम का विवाह के पहले गर्भवती होना यहूदी समाज के विपरीत था। माता पिता के द्वारा उन्हें त्याग देना, पथरवाह होके मरना है। संत जोसेफ का चुपके से त्याग देने का एक सपना नन्हे बालक के लिए सर्वशक्तिमान का पुत्र है, उसके लिए इस धरा पर घर नहीं है। सिमियोन के द्वारा मंदिर में भविष्यवाणी, राजा हेरोद के हिंसा से बचाने के लिए माता मरियम ने शिशु यीशु को लेकर मिस्र के निर्वासन के लिए गई और वहां शरण पाई। माता मरियम और जोसेफ यीशु क्रिस्त को खो गए, उसे मंदिर में पाते हैं। माता मरियम यीशु ख्रीस्त को कलवारी के रास्ते पर क्रूस ढोते हुए पाया। गोलगोथा में यीशु ख्रीस्त को मरते हुए देखा। मृत शरीर को माता मरियम अपने बाहों से लगाया। मृत यीशु के शरीर को पराया के कब्र में दफनाई। ये और अनेकों दुख और तकलीफ इनके जीवन में उमड़ पड़ा। इसलिए हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के एवज में ये दुख की दरिया क्यों है? कभी ना भूले
पिता ईश्वर ने माता मरियम को अनादिकाल से चुना और आदि पाप से बचा के रखा, लेकिन अपनी योजना को पूरा करने के लिए माता मरियम को कोई सुख और सुविधा नहीं दी गई, केवल ईश्वर की कृपा। सच मानिए, ईश्वर के उद्धार की शक्ति माता मरियम के जीवन में कार्य करने लगा। माता मरियम स्वर्गदूत के सामने ही ईश्वर के महानता की घोषणा की थी और दुख सागर में डूबते हुए ईश्वर की योजना को पूर्ण की। स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ने के लिए उसने अपनी अहम भूमिका निभाई। ईश्वर के मुक्ति कार्य को हर इंसान तक पहुंचाने में मदद की और आज इसलिए पिता ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को, क्या सूरज, क्या चांद, क्या तारे, क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, सबको उसके पैरों में डाल दिया। आज उसके उद्ग्रहण के दिन माता मरियम यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होती है। उसने ईश्वर के मुक्ति कार्य की शक्ति को घोषणा की थी और विश्वास की थी कि ईश्वर महान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे जीवन में महान कार्य कर सकते हैं जो हमारे कल्पना के परे है, सपना से दूर है, हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बस विश्वास करें कि ईश्वर कर सकता है। इसलिए माता मरियम हमारे लिए, कलीसिया के लिए, प्रत्येक विश्वासी के लिए एक छवि है। हम भी ईश्वर के मुक्ति योजना को अपने जीवन में, अपने परिवार में ले आने के लिए ईश्वर पर विश्वास करें। कोई सुख और सुविधा ना ले, इसकी कोई आशा ना करें, केवल ईश्वर की कृपा। और हम प्रत्येक जन यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान में सहभागी हो सकें, क्योंकि यीशु ख्रीस्त ने अपनी माता के द्वारा हम प्रत्येक जन को अपने अस्तित्व के नए क्षितिज की ओर ले चल रहे हैं। भारत के सभी भाई बहनें आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कलीसिया में माता मरियम का उद्ग्रहण का पर्व और संपूर्ण देश में भारत माता का पर्व। ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर हर व्यक्ति को अपनी कृपाएं प्रदान करे। आमीन।